नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। जी हां दोस्तों, आपको हम बताना चाहते हैं कि भारत की गैस एजेंसियों ने कुछ नई एडवाइजरी जारी की है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार वो एडवाइजरी है क्या। एलपीजी ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सिलेंडर बुकिंग को लेकर एक बार फिर से नियम बदले हैं, क्योंकि तेल कंपनियों ने नई एडवाइजरी जारी की है। इसका मतलब ये हुआ कि सिलेंडर बुकिंग से लेकर पीएनजी तक कुल 7 नियमों में बदलाव किया गया है। और ये 7 नियम बेहद अहम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि देश में जिस हिसाब से अब गैस सिलेंडर की उपलब्धता है वो अब सुनिश्चित सरकार करने का दावा कर रही है, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो हैं वो लगातार नियमों में बदलाव कर रही है। तो देश भर में गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले करोड़ों लोगों के लिए नई सलाह और नियम जारी किए गए हैं। अगर आपके घर में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का इंडेन, भारत पेट्रोलियम का भारत गैस या हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एचपी गैस कनेक्शन है तो ये खबर आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। तेल विपणन कंपनियां, जिसे ओएमसीज भी कहते हैं, उन्होंने एलपीजी बुकिंग, सिलेंडर डिलीवरी और पीएनजी में शिफ्ट होने को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। कई राज्यों में गैस की कमी, ब्लैक मार्केटिंग और सप्लाई से जुड़ी खबरों के बीच कंपनियों ने ग्राहकों से घबराने या ज्यादा सिलेंडर जमा करने से बचने की अपील भी की है। बीपीसीएल का जो नया ऑफर है उसके मुताबिक भारत गैस चलाने वाली बीपीसीएल ने लोगों को पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी अपनाने के लिए नया ऑफर दिया है। कंपनी के मुताबिक ग्राहक बिना किसी एप्लीकेशन फी और अपफ्रंट पेमेंट के पीएनजी कनेक्शन ले सकते हैं। इसके लिए सिर्फ ₹1 प्रतिदिन बिल में जोड़कर भुगतान करना होगा। ये ऑफर सीमित समय के लिए दिया गया है। इसके अलावा एचपी गैस चलाने वाली एचपीसीएल ने साफ कहा है कि देश भर में एलपीजी की सप्लाई सामान्य और पर्याप्त है। कंपनी ने लोगों से अनावश्यक स्टॉक करने से बचने की अपील की है। साथ ही कर्नाटक समेत कुछ राज्यों में ब्लैक मार्केटिंग और गड़बड़ी की खबरों पर कंपनी ने कहा कि मामले की सख्ती से निगरानी की जा रही है। वहीं इंडियन गैस की सप्लाई संभालने वाली इंडियन ऑयल ने भी कहा कि वो 24 घंटे काम कर रही है ताकि ग्राहकों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए गैस की कमी ना हो। वैसे एलपीजी सिलेंडर भरवाने से पहले कुछ नियमों का जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसा कि पहला नियम है नया लॉक इन पीरियड। गैस की कालाबाजारी और सप्लाई की किल्लत को रोकने के लिए सरकार ने सिलेंडर रिफिल कराने के समय यानी कि लॉक इन पीरियड में बदलाव किया है। शहरी इलाकों में रहने वाले ग्राहक 25 दिन से पहले दूसरा सिलेंडर बुक नहीं कर पाएंगे। वहीं ग्रामीण इलाकों के लिए ये समय सीमा बढ़ाकर 45 दिन कर दी गई है। इससे पहले ये गैप सिर्फ 21 दिनों का हुआ करता था। आपको बता दें कि यह नियम 14.2 किलोग्राम वाले और 5 किलोग्राम वाले दोनों ही तरह के सिलेंडर कनेक्शनों पर एक समान लागू होगा। इसके अलावा दूसरा जो नियम है वो है बिना ओटीपी के गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए अब ओटीपी आधारित डिलीवरी सिस्टम को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। जब सिलेंडर आपके घर पहुंचेगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड, जिसे डीएसी भी कहा जाता है, ये कोड डिलीवरी बॉय के साथ शेयर जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। इसलिए बुकिंग से पहले ये पक्का कर लें कि आपका सही मोबाइल नंबर गैस एजेंसी के पास अपडेट हो। तीसरा जो नियम है उसके मुताबिक मोबाइल नंबर अपडेट रखना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर आपका मोबाइल नंबर गैस एजेंसी में अपडेट नहीं है तो आपको सिलेंडर बुक डिलीवरी में परेशानी हो सकती है, क्योंकि ओटीपी उसी नंबर पर भेजा जाएगा जो सिस्टम में रजिस्टर होगा। ऐसे में ग्राहक जल्द से जल्द अपना नंबर अपडेट करवा लें। इसके अलावा ई-केवाईसी का ध्यान भी रखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य किया गया है। मंत्रालय ने साफ कर दिया कि ई-केवाईसी केवल उन्हीं सामान्य ग्राहकों को करानी है जिन्होंने अब तक इसे एक बार भी पूरा नहीं किया है। अगर आप पहले ही अपनी ई-केवाईसी करवा चुके हैं तो आपको दोबारा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मार्च 2026 में सरकार ने उन घरों को 90 दिनों का समय दिया था जहां पीएनजी की सुविधा पहले से मौजूद है। सरकार चाहती है कि ऐसे लोग एलपीजी छोड़कर पीएनजी इस्तेमाल करें। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जून 2026 के आखिर तक पीएनजी वाले घरों के एलपीजी कनेक्शन बंद किए जा सकते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई अंतिम तारीख आधिकारिक रूप से घोषित नहीं की गई है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इसकी आखिरी तारीख 30 जून 2026 हो सकती है और 1 जुलाई 2026 से आपका एलपीजी कनेक्शन डीएक्टिवेट किया जा सकता है। इसके अलावा जो छठा
नियम में बदलाव हुआ है वो है एक घर एक गैस कनेक्शन। सरकार एक घर एक गैस कनेक्शन की नीति पर काम कर रही है। इसका मकसद ड्यूअल कनेक्शन कम करना, ब्लैक मार्केटिंग रोकना और जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता देना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोगों को मैसेज भेजे जा रहे हैं कि अगर उनके घर पीएनजी मौजूद है तो वो एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर दे। इसके अलावा सातवां जो बड़ा बदलाव नियमों में किया गया है वो है ऑनलाइन बुकिंग को बढ़ावा देना, क्योंकि सरकार और तेल कंपनियां लोगों को ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही हैं। कंपनियों का कहना है कि फिलहाल गैस की कोई कमी नहीं है, इसलिए लंबी लाइन लगाने या घबराने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही पीएनजी, इंडक्शन कुकटॉप और इलेक्ट्रिक कुकिंग जैसे विकल्पों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इन नए नियमों का सबसे ज्यादा असर शहरी इलाकों के ग्राहकों पर पड़ सकता है, खासकर उन लोगों पर जिनके घर में पहले से ही पीएनजी की सुविधा मौजूद है। साथ ही ओटीपी सिस्टम और बढ़े हुए लॉक इन पीरियड की वजह से लोगों को पहले से ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ सकती है। तो ये 7 नियम फिलहाल ओएमसीज की तरफ से जारी किए गए हैं। आपका इन नियमों को लेकर और सरकार के इस रवैये पर जो कुछ भी कहना है आप कमेंट के जरिए अपनी राय हम तक साझा कर सकते हैं।